जाहिद कानपुरी साहब नाज़िम इनकलाब जिनका नाम है, जिनका लक़ब है जाहिद कानपुरी उनका नाम है, और उन्होंने ये मुख्तलिफ शोरा के जो मुंतखब अशार थे वो जमा कर लिए, और वो जमा करने के बाद फिर उन्होंने एक जगह इकट्ठा किए, और उसके बाद फिर ताबिश महमूद सुल्तानी साहब के ज़रिए हम तक पहुँचे, और ताबिश महमूद सुल्तानी साहब हसन नियाज़ जाफ़री साहब के ज़रिए हम तक पहुँचे। तो एक तवील सिलसिला है वसीले का इस कलाम के पहुँचने। अब इस कलाम में ये सारा कलाम किसी एक शायर का नहीं, जिन जिन के मुझे अशार याद है, शायर का नाम याद है कि ये इनका शेर है, ये इनका शेर है, तो मैं नाम लेता रहूँ, और जिनका जहन से निकल जाए तो फिर मौला जानते हैं उसका अजर मौला उनको देंगे इंशाअल्लाह। वहीं पे रख दिया खैमे समेट के, वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, मुझे भी लगेगा कि यार मजा आया। आप सुनिएगा, बिलाल काज़मी साहब लिखते हैं, ये पहला सुरूर लखनवी साहब का मतलब था, पहला दूसरा मिसरा। बिलाल काज़मी साहब कहते हैं, इन दोनों में से किसी शायर अहले बैत का है, लेकिन हक अदा कीजिएगा, आज 3 शाबान है, मैं शेर पढ़ने लगा हूँ। मौलाना साहब आपसे दुआ चाहूँगा, तेरा नमाज पे वरना तेरा करम नमाज पे है वरना हुसैन, अरे उम्मत ने रख दिया मुसल्ला समेत, रख दिया मुसल्ला समेट के। हुर्रे वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी, दुनिया के मुंह पे मार दी, दुनिया समेट के। हुरों ने अपने वास्ते खैमे बना लिए, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट, तेरा करम नमाज पे है वरना है हुसैन, उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट। अब शेर मुलाजा हो, मशकी उसको भरना था, मशकी उसको भरना था, वरना अली का शेर।
अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेत उसकी हंसी हमले गाजी से कम न थी। शेर पे तवज्जो रहे, हर जगह की जगह उसकी हंसी हमले गाजी से कम न थी। मजमून तो तवील था लिखा समय मजमून तो तवील था लिखा समेत। कि लोग कहते हैं और तारीख में भी है कि करबला में गाजी अब्बास ने कोई जंग नहीं की, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं एक जंग की है। और वो जंग क्या है, क्या जरी था, अरे क्या जरी था जंग के मैदान में, क्या जरी था जंग के मैदान में, आरज़ुए जंग से लड़ता रहा, क्या जरी था आरज़ुए जंग से लड़ता रहा। जंग तो गाजी अब्बास को कहा, गाजी अब्बास तुमने तलवार नहीं ली। अब कैफियत महसूस कीजिएगा, वो जरी जो तड़प रहा है कि मुझे जंग की इजाजत नहीं, और उसको जंग की इजाजत नहीं मिल रही, और मिल किसको रही, भतीजे को, जो शागिर्द भी है और भतीजा भी है। अब उस्ताद की और चचा की कैफियत महसूस कीजिएगा। अब वो नहीं जा रहे जंग पर, जंग की इजाजत मिल गई जनाब कासिम को। अब वो माहौल करबला का मंजर पेश कर रहा हूँ, आप समाप्त फरमाइएगा और हक अदा कीजिएगा समाप्त का। निशाना अपने साथ का बड़ा खूबसूरत शेर है। अल्लाह ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए लिखा था कि भाई तुमने करबला जाना है, घर लौटाना है, इमाम हुसैन को पता था। जब मदीने वालों ने रहने नहीं दिया तो 28 रजब को मौला हुसैन चले मक्के आए। मक्के आकर देखा कि यजीदी लश्कर वहाँ मौजूद है जो हुसैन के कत्ल की तैयारी में मसरूफ है। और फिर ये भी देखा मौला ने कि इस लश्कर के पीछे एक और लश्कर है जो उसको कत्ल कर देता कि पता न चले हुसैन को किसने कत्ल किया। इमाम हुसैन ने देखा कि काबे की हुर्मत को पामाल होने का खतरा है, काबे की हुर्मत पामाल हो सकती है या खून खराबा हो सकता है। तो मौला हुसैन ने हज को उम्रे में तब्दील किया, काबे की हुर्मत को बचाया और करबला की तरफ चले गए। अब ये ज़हन में रखिएगा कि मासूमीन फरमाते हैं, कहीं मासूमीन ने ये नहीं कहा कि आप हज को तर्क कर दो, नहीं, मासूमीन फरमाते हैं अल्लाह कहते हैं हज करो तो तब करो जब तुम अपने पैसे से करो, हज तब करो जब तुम किसी का हक ना खाए हो, हज तब करो जब तुम किसी के मकरूज ना हो। हज करोगे तुम्हें एक हज का सवाब मिलेगा, अल्लाह कबूल कर ले तब। अगर हज कबूल हो गया तो एक हज का सवाब, लेकिन अल्लाह ने हुसैन को ऐसा खूबसूरत रिटर्न दिया है कि हुसैन अब तेरी करबला जो भी आएगा मैं वादा करता हूँ कि मैं अल्लाह उसको एक नहीं 70,000 हज जो कबूल शुदा हो, जो रसूलुल्लाह के साथ किए गए हो, उसका सवाब दूंगा। अब देखिएगा कि काबा भी तो चाहता है ना कि हुसैन को कुछ रिटर्न दे। अब तवज्जो कीजिएगा, अपने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के, तेरा करम नवाज में है वरना है हुसैन, उम्मत से रख दिया था मुसल्ला समेट के, अपना तवाफ करने, अपना तवाफ करने बुलाए अगर हुसैन, अरे ले जाए हाजियों को भी काबा समेत। पेश करूंगा आखिरी शेर इसका नाम जरा बैठ कर सुनना। जहां है तेरी विलादत है या हुसैन, रोशन जहां है तेरी विलादत है या हुसैन, बस्ती में आज बज़्म विलायत है या हुसैन, जो हुर्सपत है ईद मनाएंगे सिर्फ वो, लेकिन यजीदियों पे कयामत है या हुसैन। नारे हैदरी।
सैयदपुरी साहब का ये शेर है। सारा कलाम एक तरफ, ये शेर एक तरफ। अगर सिर्फ इस महफिल में नहीं, जिंदगी भर पाँव के बल, पंजों के बल खड़े होकर भी नारे लगाते रहो तो शेर का अकाला नहीं होगा। इतना बड़ा शेर पेश करना, अब सुनना आपकी मर्जी, जैसे आप सुने, आप तक बेहतरीन सुना है। ये शेर मैं पढ़ना, मैं रहूँ, आपको हदिया कर रहा हूँ। अब आपने इस शेर का हक कैसे अदा करना है सुनिएगा। उन्होंने वहीं पे रख दिया खैमा समेत के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेत समेत, तेरा करम नमाज पे है वरना हुसैन, उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेत समेत। जी चाहता है